नहीं, बहुत मस्ती वाला सिचुएशनल गाना था। लड़की डेट पर आती है लेकिन लेट आती है, उस पर पूरा गाना है। और एकदम जैसे कहते हैं ना कि 90s में जैसे गोविंदा स्टाइल में बोलते बोलते गाना बन रहा है, इस तरह का गाना था, लेकिन डांस गाना भी है। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। और फिल्म है पब्लिक का हीरो। और ऑफ कोर्स मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हमारे मास्टर राजू राजू शेषा जी इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, और उनसे भी मिलने का मौका मिला मुझे। और हम लोग एक्चुअली बांद्रा के ही नेबरहुड में ही पले बड़े हैं। सो इट वॉज वंडरफुल टू मीट हिम। साथ साथ हमारे बहुत ही हंसमुख, बहुत ही प्यारे हीरो हैं, उनसे भी मिला तो बहुत मज़ा आया। ऋतु, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मज़ेदार आइटम गाने गाए हैं, तो ऋतु पाठक के साथ ये गाना गाया। एंड ऑफ कोर्स चेरी ऑन टॉप जिसे कहते हैं कि धीरज धीरज सेन जी, इनके साथ बहुत सारे मैंने और भी गाने किए हैं। ही इज़ अ कंपोज़र। तो बस गाकर बहुत मज़ा आया, बहुत ही एंटरटेनिंग गाना था। तो उसको बहुत एक्सप्रेशंस देकर मस्ती में गाने का मौका मिला। और जिन्होंने गाने को लिखा है सनी, उनके साथ भी हमारी बहुत पुरानी एक कनेक्शन है। सो ऑल एंड ऑल वाज अ लॉट ऑफ फन। फिल्मों का जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लाइक ओल्ड बॉलीवुड इज कमिंग बैक, गदर एंड पुष्पा एंड पठान एंड जवान। जी, व्हाट इज योर टेक, मतलब आपको लगता है कि म्यूजिक भी उस तरीके का वापस आएगा? जैसे आज जो आपने गाना रिकॉर्ड किया वो भी उसी मूड का था, यू थिंक कि म्यूजिक भी उस तरीके का आने वाला है? नहीं बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं लोगों को एंटरटेनमेंट और लोगों को एक जिंदा दिली एंटरटेनमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा आजकल, क्योंकि OTTs में कंटेंट ज़्यादातर डार्क कंटेंट मिल रहा है लोगों को। तो वही उनको शायद बाहर घर से निकल कर थिएटर में जाकर नहीं देखना है, उनको थिएटर में जाकर एंटरटेनमेंट चाहिए। और गानों के साथ भी वही कह सकता हूँ कि गाने आजकल काफ़ी थोड़े से सीरियस और इंटेंस गाने ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। तो उसमें अगर थोड़ा सा चुलबुलापन, थोड़ा सी एनर्जी मिले, सो आई थिंक दैट विल रियली एक्साइट द ऑडियंस मोर। और जैसे ये गाना है, इसमें बहुत सारा एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, एक सामने एक पिक्चर आ जाता है जब आप गाने को सुनते ही। तो इस तरह के गाने फिर से आएंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। जो गाने हम सुनते आए हैं 90s के, चाहे वो एक एनर्जी वाले गाने होते थे, तो उस तरह का ही ये गाना है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? और किसी का कुछ है? ठीक है ना? बाजू की गलियों में, हाँ बिल्कुल। लेकिन कभी हम लोग इस तरह, और आए तो हम लोग इतने सालों के बाद, और हम लोगों ने काम किया साथ में। हम लोग ऑफकोर्स इतने सालों से इनका गाना सुनते रहते थे, और आज मुझे मौका भी मिला कि मैंने इनको गवाया है मेरी फिल्म के लिए। एंड अभी आप मेरी को झूठी तारीफ कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, झूठी क्यों यार, ये तो दिल से बात है। जो हम लोग मतलब क्या कहें, वो एक अमिट छाप रह जाती है। जो उसके बाद जैसे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो तो झूठी होती है। लेकिन जो बचपन की यादें होती है ना, जो लोग बचपन में आपका एक कहीं ना कहीं दिल में बस जाते हैं, देयर ऑलवेज है। तो मैंने आपको कई बार जस्ट बांद्रा हाँ, में, बांद्रा की गलियों में हम लोग कहीं पासिंग कर रहे हैं, कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकी है या कुछ भी, तो कई बार देखा तो हूँ, लेकिन आज फाइनली मिलना हुआ तो बहुत तो अच्छा लगा। बहुत जल्द हम लोग साथ में आप लोगों को दिखेंगे। फिल्म का नाम है पब्लिक का हीरो। पब्लिक का ही पब्लिक। फोटो? अच्छा, आजकल कौन सा करंट अफेयर पे कौन सा सवाल चल रहा है? वो तो ना 3-4 आपको अपने सब्जेक्ट पे पूछते हैं, फिर एक एक गूगली आ जाता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं हो पा रहा है, रोज बारिश हो रही है। आपका क्या कहना है? ये अच्छी बात है, हमें वो हाँ। और फिल्म की जो प्रोड्यूसर है शारदा त्रिपाठी जी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ कि फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो। और बस ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, पहली फिल्म है, शायद उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में वो प्रोड्यूस करते रहे। सेकंड फिल्म है, लीजिए शारदा जी का ये दूसरी फिल्म है, शारदा जी की ये दूसरी फिल्म है। और आई एम श्योर इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक वेरी सक्सेसफुल फिल्म। और हमारे हमारे जो हीरो है विशाल विशेष, क्या बात है, नाम में ही कमाल। ये मेरे छोटे से आ गए हैं, ठीक है। तो विशाल विशेष को भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, तो मैं खुश था तेरी डेट ना, मैं खुश था तेरी डेट से, क्यों आई इतनी लेट से, पापा की परी तू प्यारी,
अरे पापा की परी तो ये मेरी मेरी परी आ गई है बातों में। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा ही गाना है। मैं खुश था तेरे यार, में दूसरी परी भी आ रही है धीरे धीरे। वो थोड़ा डरती है इन सीढ़ियों से, लेकिन ये अगर आ जाए तो वो भी आ जाती है। इनका नाम है जिंजर। जिंजर यानी अदरक को इंग्लिश में जो कहते हैं ना। और दूसरी है काली मिरी, पेपर। हाँ पेपर, पेपर थोड़ा कैमरा शाय है, पेपर आती नहीं है सामने। ओके जी, थैंक यू। क्या टाइमिंग था यार। गानों की जैसे आप बात कर रहे थे, गानों की जैसे कि बात की जा रही थी, तो हमारे जो 5 गाने हैं वो पांचों गाने बिल्कुल ऐसे घुसाए हुए नहीं हैं। पांचों गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक हमारा रोमांटिक सॉन्ग है, एक देशभक्ति पर एक गाना है, वो भी वो उसके 2 वर्जन है, एक स्लो वर्जन एक फास्ट वर्जन है। वो भी हमारी कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आइटम सॉन्ग है, तो सुनने में लगता है कि आइटम सॉन्ग हमेशा एक ज़बरदस्ती का डाला, लेकिन वो भी कहानी को आगे बढ़ाता है, कहानी का हिस्सा है वो आइटम सॉन्ग। दोनों रोमांटिक सॉन्ग, पांचों गाने अलग अलग मूड के हैं। मतलब हमारे 2 रोमांटिक सॉन्ग्स हैं तो दोनों एक जैसे नहीं है। एक स्लो रोमांटिक सॉन्ग, एक फास्ट डांसिंग वाला रोमांटिक सॉन्ग, एक देशभक्ति भरा गाना है। तो ये कहानी को सारे जो गाने हैं ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर आजकल 2 मूवीज बड़ी हुई हैं, तो लग रहा है कि बॉलीवुड वापस आने वाला है और साउथ आगे हो गया था, तो उसके बारे में क्या कहें? अरे सर, बॉलीवुड कभी कहीं गया ही नहीं था। बॉलीवुड कभी कहीं गया ही नहीं था। बॉलीवुड हमेशा से रहा है और हमेशा से हर साल हिट फिल्में देता ही रहा है। अब आप साउथ का रेफरेंस लेते हैं, साउथ ने अरे पुष्पा दे दी, RRR दे दी, ये दे दी। तो पुष्पा, RRR ये इनके इसके बीच में वहाँ पर भी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी हर फिल्म पुष्पा बन जाती है और हर फिल्म RRR बन जाती है या हर फिल्म जेलर बन जाती है। वहाँ पर भी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। अब हिंदी में हमारे पास में याद है तो हमारे पास में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो इन्हीं फिल्मों का होता है। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड चला गया था और बॉलीवुड क्या हो गया कि बॉलीवुड आ गया है। बॉलीवुड भी सरवाइव कर रहा है। साउथ की फिल्मों का अपना मज़ा है, वो भी लोग पसंद करते हैं। हिंदी फिल्में भी लोग पसंद करते हैं। गदर 2 को लोग बड़ा ओल्ड स्कूल मानते थे कि जिसमें कोई VFX नहीं है, पुराना मसाला लेकर, लेकिन इतनी बड़ी हिट हो गई है। तो अगर आपकी फिल्म अच्छी है और ऑडियंस के साथ अगर कनेक्ट करती है तो आपकी फिल्म चलेगी। जैसे हमारी ये फिल्म है, मुझे पूरा भरोसा है कि ऑडियंस के साथ ये फिल्म कनेक्ट करेगी ही करेगी। इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि पब्लिक इसके साथ कनेक्ट करेगी। जो मैंने सीन्स जो मैंने सोच के रखे हैं, जिस तरह से मैं सीक्वेंसेस को पिक्चराइज करने का मैंने विजुलाइज किया है, वो सब हो गया। तो आई एम श्योर ये फिल्म भी ऑडियंस कनेक्ट करेगी और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होगी। शर्मिला का पैसा वसूल हो गया। आज हम लोगों का एक और गाना रिकॉर्ड हुआ हमारी फिल्म का, पब्लिक का हीरो हमारी फिल्म का टाइटल है। तो इसका एक गाना हम लोगों ने सुदेश भोसले जी से गवाया था, एक रितु पाठक से गवाया, और आज हम लोग शान जी के स्टूडियो में हैं। शान जी के साथ हम लोगों ने गाना गवाया। मेरे साथ जो हैं ये प्रोड्यूसर हैं और राइटर हैं फिल्म की, शारदा त्रिपाठी जी। तो बताइए कहानी के बारे में या फिल्म के बारे में बताइए आप। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है जिसकी पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है और बेसिकली एक मसाला फिल्म है जिसमें आपको एक्शन, इमोशन, म्यूजिक, देशभक्ति ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो जो कि फिर से एक ट्रेंड आ गया है मसाला फिल्म का। बीच में एक क्रॉसओवर सिनेमा का एक बीच में ट्रेंड चला था जो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था। मतलब है ना, वो बरेली की बर्फी और लखनऊ की लौकी और ये इस टाइप की, मतलब हीरो जैसा नहीं होकर एक बॉय नेक्स्ट डोर टाइप का होता था। मुझे हमेशा लगता था कि हीरो की तरह होना चाहिए। हीरो वो करना चाहिए जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता, लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली वो ट्रेंड फिर से आ गया है लार्जर देन लाइफ हीरो का। गदर 2 के बाद, पठान के बाद, जवान के बाद, पुष्पा के बाद लार्जर देन लाइफ हीरोज आ गए हैं। तो ये जो कहानी है ये भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की है, यूपी बेस्ड कहानी है
और हमारा हीरो भी लार्जर देन लाइफ है, पैसा वसूल फिल्म है, एक्शन है, इमोशन है, म्यूजिक है, ड्रामा है। आई एम श्योर जब ये फिल्म लगेगी आप सबको बहुत मजा आएगा। सर ये जो अभी आपने गाना रिकॉर्ड करवाया शान जी की आवाज़ में, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बोलिए। आप बोलिए, आपके सामने मेरी बहुत अच्छा बोल रहे हो। शान जी का मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, मतलब कौन शान जी का फ़ैन नहीं है। हम सब लोगों ने सालों से हम सब इनके गाने सुनते हुए आए हैं और मेरा बहुत टाइम से अरमान था कि जब भी मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो मैं शान जी से ज़रूर गवाऊँगा और आज वो मेरा एक ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश आज पूरी हुई और गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। जो मैंने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर शान जी उस गाने को लेकर गए हैं। टिपिकल वही मस्ती वाला गाना है जो 80s और 90s में आप लोगों को देखने मिलता था। वही टाइप का डांस है और वही टाइप का म्यूज़िक है और शान जी ने कमाल का गाया है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी बहुत गौरव अनुभव हुआ। आज मैं बहुत लकी मान रही हूँ कि शान जी के सामने सपना सा लग रहा था मेरे को, जिनको उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे बच्चे सब, पर आज मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं साक्षात मेरे सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो बाकी जो गाने हैं और भी आपने सुदेश जी के साथ करवाए, वो सुदेश जी के गाने के बारे में कुछ बताइए। सुदेश भोसले जी से जो गाना हमने गवाया है वो हीरो का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, जिस गाने से एक हीरोइज्म का एक सीक्वेंस जाता है और वहाँ से हमारा हीरो इंट्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो गाना आता है, जो कि बहुत ही हमेशा से इस सिचुएशन का और इस तरीके का गाना हमेशा वर्क किया है। चाहे आप हुड़ हुड़ दबंग दबंग अगर आप देख लें या सिंघम देख लें, तो इसी टोन पर और इसी मूड का गाना है। एंड आई एम श्योर ये भी गाना जो सुदेश भोसले जी ने गाया, ये गाना भी उतना ही बड़ा हिट होगा। और एक टाइटल सॉन्ग है हमारा जो सुदेश भोसले जी ने गाया है, वो टाइटल सॉन्ग है पब्लिक का हीरो। सर आपने ऋतु पाठक जी से गाना गवाया आइटम सॉन्ग जी। जलेबी भाई उन्होंने गाया था, उनका हिट गाना हुआ था, फिर पप्पा जान गाएंगे हिट हुआ था। तो ऋतु की बता रही थी कि जलेबी भाई के बाद उन्होंने जो बेहतरीन गाना गाया वो ये है आपका, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जब हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड किया वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही एक्साइटेड थी और जितने मूड में उन्होंने गाया, इनिशियली थोड़ा सा वो अपना एक कुछ मेंटली कुछ और प्रिपेयर करके आई थी और फिर जब रिकॉर्डिंग पर आई तो मुझे कुछ और ही चाहिए था, तो थोड़ा सा टाइम लगा उन्हें सुर में आने के लिए या समझने के लिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो बहुत कमाल का आया, जो आउटपुट आया है। और ये जो आइटम सॉन्ग है जो ऋतु पाठक ने गाया है, ये सनी लियोनी पे पिक्चराइज होगा एंड आई थिंक बहुत कमाल का गाना होने जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी अ चार्ट बस्टर सॉन्ग। सर फिल्म कब तक शुरू कर देंगे आप शूटिंग और कब तक कंप्लीट करके रिलीज कर देंगे? जनवरी से हम लोग जा रहे हैं फ्लोर पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े कैनवास पर ये फिल्म बन रही है। बहुत ही फैला हुआ सब्जेक्ट है, एक्शन है, अंडरवर्ल्ड, क्राइम, कॉप, तो बहुत आसान और बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ी सी पेचीदा कहानी है। तो उसकी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को, बट आई थिंक हम लोग पिछले तकरीबन 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली जनवरी से हम लोगों के जो सारे हमारे एक्टर्स हैं, सारे ही बड़े बड़े नाम हैं, जो हमारे विलन्स हैं, हमारे 4 से 5 विलन्स हैं, 2 हीरोज़ हैं और कैरेक्टर एक्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो इन सब की जो डेट्स की कॉम्बिनेशन है ये बिठाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अल्टीमेटली जनवरी से हम लोग फ्लोर पर चले जाएंगे। तो जैसा आपने कहा कि आपका जो हीरो है वो पुलिस ऑफिसर है, तो क्या सिंघम से प्रभावित होकर या सिंबा से प्रभावित होकर आपने अपने हीरो को इंस्पेक्टर रखा या वैसे ही कहानी? नहीं, कहानी ऐसी थी, क्या हुआ था कि ये कहानी एक सत्य कथा पर आधारित है। एक सत्य कथा पर आधारित है और वो कहानी ही पुलिस वाले की है। तो ये वहाँ से ये आइडिया जो था कहानी का वो ये लेकर आई थी कि इस टाइप की फिल्म है, इस टाइप की मेरी एक कहानी है, इस कहानी को मुझे फिल्म में बनाना है। तो एक उपन्यास के लेवल पर थी, फिर उसको हम लोगों ने फिल्मी तड़का देकर उसे हमने फिल्म बनाया। इसमें 2 हीरो है, एक हीरो पुलिस इंस्पेक्टर है, दूसरा हीरो गैंगस्टर है। तो ये 2 हीरो की कहानी है। जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो एक नया हीरो होगा और जो गैंगस्टर है वो एक बड़ा नाम होगा। और क्या खासियत आपको लगती है कि आप नया दे पाएंगे?
नया देखिए, नया बहुत कुछ है इस फिल्म में, बट ऑल इज इन द बैरोमीटर ऑफ अ बॉलीवुड फिल्म। नए में मतलब मैं कोई ओवर द टॉप या कुछ बहुत अतरंगी या बहुत अलग कुछ ऐसा लेकर नहीं आ रहा हूँ, या कोई ऐसा कुछ लेकर नहीं आ रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बहुत मैं कुछ हाई फंडा लेकर आ रहा हूँ। नहीं, मैं वही लेकर आ रहा हूँ जो पैसा वसूल, जो एक पैसा वसूल फिल्म होती है, जिसके अंदर एक्शन होता है, इमोशन होता है, रोमांस होता है, ड्रामा होता है, और ऑफकोर्स हमारी जो कहानी है वो कहानी बहुत कमाल की लिखी है शारदा जी ने, जो कहानी का बीज लेकर ये आई थी कि मुझे इसके ऊपर एक कहानी बनानी है। फिर अल्टीमेटली जो इन्होंने कहानी लिखी, कहानी के बाद जो इन्होंने स्क्रीन प्ले का फाइनल ड्राफ्ट जो इन्होंने बनाया है वो बहुत कमाल है। नयापन तो है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो आप शायद पर्दे पर पहली बार देखेंगे, बट ऑल अंडर द बैरोमीटर ऑफ अ प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म। सर जैसे आजकल बीएफएक्स से बहुत सारा काम किया जाता है, बहुत सारी जैसे ब्लास्टिंग वगैरह है, चेजिंग वगैरह है, सब बीएफएक्स से करते हो, लेकिन गदर में रियल छूट गया, तो आप रियल में विश्वास करते हैं बीएफएक्स? देखिए वीएफएक्स या टेक्नोलॉजी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे ऑडियो विजुअल या साउंड या कोई भी क्षेत्र में जो एडवांटेजेस जो आए हैं, जैसे वीएफएक्स हुआ या और भी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मुझे लग रहा है कि उसकी हेल्प लेनी चाहिए कि बेसिक आपकी चीज़ें अच्छी होनी ज़रूरी है, और ये जो है बेसिक हेल्प होती है। अब हुआ क्या है कि वीएफएक्स के भरोसे कुछ इफेक्ट्स देने लग गए हैं, और वो ऑडियो ट्यून वो आ गया है, ऑटो ट्यूनर, तो उसके भरोसे बहुत सारे लोग सिंगर बन गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे वीएफएक्स की अगर आप बात करें तो वीएफएक्स तब हो जब वो आपकी कहानी को हेल्प करता हो, और वीएफएक्स बिल्कुल ऐसा लगे जो रियल लगे, और ज़बरदस्ती घुसाया हुआ ना हो कि देखो हमने कितना अच्छा वीएफएक्स किया है। नहीं, मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि एक्शन या फिल्म मेकिंग बहुत ही रॉ और बहुत ही रियलिस्टिक होनी चाहिए, और आपका जो वीएफएक्स है वो भी रियल अगर लगे, पता ना चले कि वीएफएक्स है, तब उसका मजा है। शास्त्री जी, जो आपने बताया कि सत्य कथा पर आधारित है, तो ये आइडिया आपको कैसे आएगा? जो घटना होती है आपके आसपास हुई थी, आपने पढ़ी, या मतलब कैसे दिमाग में? नहीं, मैंने कहीं पढ़ी भी थी और सुन भी रखी थी। ये एक सैनिक के ऊपर था कि वो सैनिक युद्ध में मारा जाता है, तो उसकी आत्मा जो वो करती है, उससे मेरे को आइडिया लगा था। ये थोड़ा सा उसकी डिटेल बताइए ना, क्या है वो जो बीज क्या था? ये तो फिल्म देखेंगे आप तो पता पड़ेगा। जरूर सत्य कथा अपने को हमेशा लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सस्पेंस रहेगा तो अच्छा है, आप फिल्म देखने जाइए, जब पता पड़ेगा आपको। और आपको गाना कैसा लगा? गाने बहुत ही अच्छे हैं, सांग जी ने बहुत प्यारा गाना गाया है आज, और वो सुदेश भोसले जी है ना, सुदेश भोसले जी। उस दिन मैं उपस्थित नहीं हो पाई थी, पर वो भी गाना मैंने सुना है, बहुत अच्छा गाना है वो भी। और एक और गाना जो हमारा गाने हैं पांच गाने हैं, और अभी अगला गाना सिंगर ने गाया जी, सिंगर के नाम बताओ। मैं एक दिन में गाया सुदेश भोसले जी का गाना हो चुका है, आज सांग जी का गाना हुआ है, और ऋतु पाठक ने गाया है। अभी पलक मुछाल गाने वाली पलक मुछाल गाएगी, और पलक मुछाल और ऋतु पाठक के साथ मेरी पहली पिक्चर में भी इन लोगों के गाने हैं। इन्होंने जो गाना आज गाया तो किस प्रकार है? मतलब रोमांटिक है कि वो थोड़ा आइटम सॉन्ग है, ये छेड़छाड़ वाला गाना है। हीरो तो पब्लिक को आजकल जो चाहिए तो वो सब मसाला इस पिक्चर में आपको मिलेगा। सर बीच में म्यूजिक एक तरह से गायब हो गया, कई फिल्मों में एक या दो गाने ही रखे जाते हैं, लोगों का विश्वास था कि गाने से पिक्चर है। कई फिल्में ऐसी आई, ऋतिक रोशन की जैसे बात, इसको दो ही गाने, लेकिन आप लोग अपनी फिल्म में म्यूजिक पे इतना ध्यान दे रहे हैं, आप 5 गाने कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर, तो क्या लगता है कि आपका म्यूजिक एक हिस्सा है पिक्चर का, या म्यूजिक पिक्चर को चलाने में बहुत सहयोग करता है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो गाना डालने का फ़ायदा तब है जब वो आपकी कहानी को आगे ले जाए और आपकी कहानी को उससे फ़ायदा हो, तब तो वहाँ पे गाना डालना चाहिए, वरना ज़बरदस्ती गाना घुसाने का कोई मतलब नहीं है। और रही बात कि गाने कम हो गए हैं, तो मैं अभी भी वो वाले फिल्म में बिलीव करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा ना, मेरा हीरो लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, मेरी फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, बहुत सारे विलन होने चाहिए, बहुत सारे गाने होने चाहिए, जिससे ऑडियंस को एक पैसा वसूल हो, वो एंजॉय करके और सेटिस्फाइड होकर थिएटर से बाहर निकले। गाने कम हो गए हैं फिल्मों में, बिकॉज उसकी इकोनॉमिक्स पूरी चेंज हो गई है।
पहले गाने बनते थे, गाने बिकते थे, उसके ख़रीदार होते थे, प्रोड्यूसर को गाने चलते थे तो उससे गाने के चलने से फिल्म को फ़ायदा होता था। अब गाने बिकते नहीं हैं, गानों के पैसे नहीं आते प्रोड्यूसर को, उसे फ्री में देने होते हैं, प्लस वो गाने को बूस्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को और उल्टे पैसे देने पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रोड्यूसर्स कतरा गए होंगे शायद म्यूज़िक से। सर आप एक कामयाब एक्टर है, आपको बचपन में नेशनल अवार्ड मिल गया, फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, काफ़ी 250 के करीब आपने फिल्में की गई। बॉलीवुड में आई थिंक कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जिसके साथ आपने काम किया, कोई ऐसा एक्टर नहीं है बड़ा जिसके साथ आपने काम किया। फिर अचानक डायरेक्शन में आने का आपने कैसा सोचा? नहीं, डायरेक्शन में बहुत टाइम से आना चाह रहा था। मैंने कुछ टीवी सीरीज़ भी डायरेक्ट की, कुछ वेब सीरीज़ भी डायरेक्ट की, एक पंजाबी फिल्म भी मैंने डायरेक्ट की। बहुत टाइम से मेरी कोशिश चल रही थी कि मैं हिंदी फिल्म डायरेक्ट करूं। कई बार प्रोड्यूसर अच्छे नहीं मिलते थे, कई बार बजट अच्छा नहीं होता था, कई बार कहानी समझ में नहीं आती थी। इस बार सारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठा है। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने एक अच्छा बजट अलॉट किया है फिल्म के लिए। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि गाने अच्छे होने चाहिए, तो गाने बहुत अच्छे बने हैं। तो मैंने कहा कि ये एक सही टाइम है और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये पकड़ना चाहिए, एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड फिल्म। तो ये मेरी हिंदी फिल्म है। थैंक यू सर। मैं शान को गाना गवाया उनके खुद घर में, तो खास बेस्ट में, तो उसके बारे में बताओ सर, कौन सा गाना था, कैसे? ये बहुत ही नॉटी सॉन्ग था और मैं शुक्रगुजार हूँ शान भाई का कि बहुत अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि हमारे शारदा मैडम और अपने राजू भाई और सनी भाई, पूरा माहौल इतना खुश मिजाज कर दिया था कि सब खुश थे, पागल हो रहे थे। और शाम भर में तो 4 चांद ही लगा दिए। और टचवुड दूसरा मैं राजू भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, मतलब एक से एक, मतलब ऐसा चुन चुन के निकाल रहे हैं ना कि ऐसा लगता है कि यार आज भी म्यूजिक जिंदा है। बड़ी खुशी भी होती है कि ऐसे काम करने वाले, अच्छा लगता है देख के सुन के। और कई बार डिस्कस हमारे गानों पे रिजेक्ट भी होते हैं, पास भी होते हैं, राइटर लिख के लाता है, वो बोलते हैं ये ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। तो सब मिला के और ऐसा है कि मैं इतना ही कहूँगा कि राजू भाई बहुत अच्छा काम ले रहे हैं, एंड थैंक्स टू राजू भाई एंड सनी भैया ऑल्सो, कि सनी भाई ने मुझे रिकमेंड किया राजू भाई को, तो मैं सनी जी का भी शुक्रगुजार हूँ। और क्योंकि सनी भाई ने हमने पहले कम से कम 20-22 फिल्में साथ में की है जो अच्छी चली है और अच्छी बनी भी है। तो इसका टाइम आया, तो इस फिल्म की बात आई जब पब्लिक का हीरो की, तो मुझे बुलाया, सनी भाई ने कहा कि राजू भाई मिलना चाह रहे हैं और गाने करने अपन ने। तो सिंगर्स, मैंने बोला सिंगर्स कॉम्प्लेक्स जो टॉप आपको अच्छे लगे वो लीजिए। तो मैंने कहा शान भाई हो गए, सुदेश भोसले जी हो गए, रितु पाठक जी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट सारे मार्केट के बड़े सिंगर्स हैं इसमें। तो ओवरऑल म्यूज़िक बहुत अच्छा हो रहा है, इसका ओवरऑल म्यूज़िक बहुत अच्छा हो रहा है, सारे अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं। अपने हमारे SR भारती जी, राकेश सिंह जी इसके गाने लिख रहे हैं, और SR भारती जी ने बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग लिखा है जो रितु पाठक जी ने गाया है। और दूसरा राकेश जी ने इसका हमारे हीरो साहब की एंट्री का सॉन्ग लिखा है, पब्लिक का हीरो, माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है। उसको सुदेश जी ने इतना अच्छा गाया है कि मैं भी कुछ कह नहीं सकता। और आज रोमांटिक सॉन्ग था, वो शान भाई ने और रितु जी ने गाया है, तो बहुत अच्छा हुआ और कमाल काम हुआ है। थैंक यू सो मच। इस फिल्म में 5 गाने हैं और 5 का मूड अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे गाने हैं। इसमें एक डांस नंबर जो आज शान जी ने गाया और साथ में रितु पाठक जी ने गाया, बहुत कमाल का गाना है। ये एक मेलोडी सॉन्ग है, हालांकि आजकल मेलोडी सॉन्ग बहुत कम बनते हैं, लेकिन इसमें पूरा मेलोडी का तड़का लगाया हुआ है, बहुत अच्छा गाना बना है। शान जी ने जिस समय गाया वो खुद डांस कर रहे थे, पूरा गाना उन्होंने डांस करते करते गाया और बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए थे। और कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने, जैसे हम लोगों ने सोचा था उससे भी बेहतर चीज़ें उन्होंने इस गाने में दी हैं। और आप गाना सुनेंगे तो आपको वाकई में बहुत इंजॉय है, आप खुद डांस करने लगेंगे। जब ये फिल्म रिलीज होगी थिएटर में तो आप लोग इस गाने में पक्का डांस करेंगे, इस बात की तो गारंटी है। और इसके अलावा जो 4 गाने और हैं, उसमें एक सुदेश भोसले जी ने गाया है जो हीरो का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, बहुत बढ़िया सॉन्ग बना है वो। एक हीरो की जो आजकल इंट्रोडक्शन में गाना डाला जाता है जैसे कि आजकल की फिल्मों में, वो गाना है और उन्होंने बिल्कुल वैसा गाया कि
जब वो गा रहे थे तो हम लोगों चुम्मा चुम्मा याद गाना आ गया था, जो हम पिक्चर में उन्होंने करा था, वैसा उस मूड में उन्होंने गाया। इसके अलावा रितु जी ने एक आइटम सॉन्ग गाया, बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग। रितु जी ने तो जब आइटम सॉन्ग किया तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जलेबी बाई के बाद अगर कोई अच्छा आइटम सॉन्ग हुआ है तो वो ये हुआ है। तो उन्हें खुद उम्मीद है, रितु जी को, शान जी को। शान जी ने तो बहुत एंजॉय किया, रितु जी ने बहुत एंजॉय किया, रितु पाठक जी ने, सुदेश जी ने बहुत एंजॉय किया। और गाना सुनने के बाद, पूरे गाना सुनने के बाद जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह जाती है, फिर उन्होंने दोबारा उसको रिकॉर्ड किया, पूरा एंजॉय करके किया। और ये फिल्म जो है राजू जी डायरेक्ट कर रहे हैं, और इस फिल्म में पूरा एक मसाला फिल्म है, एक एंटरटेनमेंट फिल्म है। ऐसा नहीं कि इस क्लास की पिक्चर है या बूढ़ों को पसंद आएगी या जवानों को पसंद, या बच्चों के लिए। ये फिल्म जो हर दर्शक को पसंद आएगी, हर दर्शक इस पिक्चर में जुड़ जाएगा। क्योंकि आज तक जिस तरह चल रहा है माहौल, जब तक दर्शक फिल्म से जुड़े ना, वो हीरो को अपने आप में ना देखे, तब तक मजा नहीं आता। ये चीजें पिछले कुछ सालों में खत्म हो गई थी कि हाँ, क्योंकि खत्म हो गई थी एक तरह से। हीरो बिल्कुल कार्टून जैसा कई पिक्चरों में लगने लगा। कई पिक्चरों में तो लड़कियां हीरो को थप्पड़ मार जाती थी, जबकि 90s में, 70s में, 80s में ये सब नहीं होता था। हीरो स्क्रीन पे आता था तो लगता था कि अब सब कुछ ये कहानी को ठीक कर देगा, सब पॉजिटिव कर देगा। वो चीज़ें खत्म हो गई थी। हीरो को कई फिल्मों में तो बहुत नीचे स्तर का दिखाया गया, लेकिन इस फिल्म में हीरो रीजन है। हीरो स्क्रीन पे आएगा, जैसे गदर में हीरो जब स्क्रीन पे आते हैं सनी देओल, तो लगता है कि अब कहानी ठीक हो जाएगी, अभी अपने बच्चे को ले जाएंगे। ऐसे जैसे जवान में, पठान में या पुष्पा में जो हीरो रीजन थी, वो कुछ सालों में खत्म हो गई थी, जो वापस आ रही है। और जब तक हीरो ना दिखे तो हीरो ही नहीं होता। जब तक पब्लिक को ना लगे कि यार मैं हूँ ये, तब तक वो फिल्म का चलना मुश्किल होता है, जो पिछले 10-12 साल से यही हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया कि हमारा जो हीरो है, हमारी जो पब्लिक है, वो हीरो को ये समझ ले कि ये मैं हूँ। वही कैरेक्टर को हम लोगों ने रखा है, और ऑडियंस को मद्देनजर रख के ये फिल्म बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। तो जो ऑडियंस को पसंद है, जो चल रहा है, जो ऑडियंस पसंद करती थी, वही सब कुछ इस फिल्म में बना रहे हैं। और गानों में तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 3 गाने अभी तक रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग, तीनों ही गाने बहुत शानदार हुए। आगे 2 और करने वाले, ये भी इसी हफ्ते कर लेंगे हम लोग। और जब अगले 2 गाने करेंगे तब फिर से आपके सामने आएंगे, बताएंगे इन गानों के बारे में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।